राजस्थान में स्कूल भवन हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार सजग हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी स्कूलों के भवन को सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग जल्द सभी स्कूलों का सेफ्टी ऑडिट करने जा रहा है। आंकड़ों की बात करें तो राज्य में 2210 स्कूलों के भवनों की स्थिति जीर्ण शीर्ण है, तो वहीं बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल भी हैं जिन स्कूलों में बाउंड्री वॉल, बॉयज टॉयलेट, गर्ल्स टॉयलेट, पानी की सुविधा का अभाव है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के 3691 स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं और इसी के साथ ही 547 स्कूलों में बॉयज टॉयलेट, 361 स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट और 130 स्कूलों में पीने के पानी की कोई सुविधा उपलब्ध है ही नहीं। जर्जर स्कूल देखिए, हमारे नौनिहाल, हमारे विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे जिन भवनों में भी स्कूल में जाते हैं, मैंने कहा है कि वर्षा काल में क्योंकि कभी भी कोई खतरा ना हो, इसके लिए उनका ऑडिट किया जाना चाहिए, उसकी ठीक प्रकार से जांच की जानी चाहिए। यदि सुरक्षित नहीं है तो उन स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजा जाना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री के चयन। अब आपका ये प्रश्न हुआ कि क्लास कहाँ चलेगी। इनके बगल में अन्य कक्षाएं हैं, क्योंकि हमारे जो हम देते हैं 1-2 रूम हम देते हैं, तो कहीं कोई ऐसे बैठने की अव्यवस्था वाली बात कहीं पर नहीं है। जहाँ तक बात है सी कैटेगरी वो स्कूल हैं जिनमें थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त हैं, उनको पैसे की आवश्यकता है, तो धीरे धीरे सरकार उनको ठीक कर रही है, उनके लिए बजट जारी कर रही है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से सबसे कहना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारे स्कूल्स खुलेंगे, मानसून स्टार्ट हुआ, तो किसी भी शौचालय, ऐसा शौचालय, कोई भी कक्षा कक्ष, कोई बिल्डिंग में बच्चों को न बिठाया जाए जो कि गिरने की स्थिति में हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल में बिल्डिंग्स के लिए जो ऑडिट का निर्णय लिया है, उसी के क्रम में हमने जो जितनी भी स्कूल की जो बसेस होती हैं या स्कूल में जो वाहन प्रयोग किए जा रहे हैं, उसके लिए एक ऑडिट फॉर्म तैयार किया है। हमारी टीम्स जिस भी स्कूल में बसें रजिस्टर्ड हैं, उनमें उस ऑडिट फॉर्म के हिसाब से सारे मानक चेक किए जाएंगे कि उन मानकों के अनुसार चल रही नहीं चल रही, नहीं तो उन स्कूल को नोटिस दिया जाएगा और उनके परमिट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारा ऑडिट फॉर्म जो है वो लगभग तैयार हो गया है। उसके बाद फिर हम अपनी टीम्स को ऑडिट के लिए भेजेंगे सभी स्कूल। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल में हुई दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सभी स्कूल भवनों का सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया है और उन्होंने विभाग को हिदायत दी है कि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक और इसके अलावा भी उच्च शिक्षण संस्थान भी अगर कहीं हैं, उन सब की भवनों का सेफ्टी ऑडिट किया जाए और इस सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट एक तय समय के भीतर, एक तय समय सीमा के भीतर शासन को प्रेषित की जाए। आपको याद होगा कि एक दिन पहले राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की एक छत उस समय गिरी जब बच्चे स्कूल में अध्ययन कर रहे थे। 8 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और उस घटना ने झकझोर कर रख दिया और सभी राज्यों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उनके स्कूलों के भवन सुरक्षित हैं, क्या वो नौनिहालों के लिए सुरक्षित हैं, क्या बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं, उनका जीवन सुरक्षित है। तो इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी स्कूल भवनों का सेफ्टी ऑडिट करने का आदेश दिया है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, सकुशल संपन्न हुआ दूसरे चरण का मतदान। अंतिम चरण में करीब 70% मतदान। 10 जिलों के 40 विकास खंडों में वोटिंग हुई है। 14,751 उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटियों में बंद। 31 जुलाई को पंचायत चुनाव का रिजल्ट आएगा। तो अंतिम चरण में करीब 70% मतदान हुआ है। 10 जिलों के 40 विकास खंडों में वोटिंग हुई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 40 विकास खंडों में वोटिंग हुई है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। अब देखिए 31 जुलाई को मतगणना होगी और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि गांव के लोगों ने गांव की सरकार के लिए अपना जनप्रतिनिधि किसे चुना है। 10 जिलों के 40 विकास खंडों में वोटिंग हुई है। 14,751 उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटियों में कैद। 31 जुलाई को पंचायत चुनाव का रिजल्ट आएगा। तो हल्द्वानी में जमकर हंगामा हुआ। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर आपको हम बता रहे, देखिए कई जगहों पर हंगामे की तस्वीर भी सामने आई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सकुशल संपन्न हुआ है पूरे तरीके से। अगर बात चुनाव की जाए, 10 जिलों के 40 विकास खंडों में वोटिंग हुई है। 14,751 उम्मीदवारों की किस्मत इसी के साथ मतपेटियों में बंद हो गई। तो 31 जुलाई को पंचायत चुनाव का रिजल्ट भी आएगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि सकुशल संपन्न हुआ है दूसरे चरण का मतदान। अलग अलग खूबसूरत तस्वीरें इस दौरान मतदान की निकलकर सामने आई। चरण के
मतदान में पहले चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें भारी उत्साह गांव की सरकार चुनने के लिए, पंचायतों की सरकार चुनने के लिए पूरे उत्तराखंड के अंदर लोगों में अपार उत्साह था। ये अच्छा मतदान हुआ है। क्षेत्रीय पंचायत चुनावों के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। पौड़ी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपने पैतृक गांव नकोट में मतदान किया और इस दौरान वो उत्तराखंड वासियों से वोटिंग की अपील करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का एक वोट गांव और क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है। लोकतंत्र की असली ताकत गांव की भागीदारी में है। बलूनी ने युवाओं से अपने मूल गांव में लौटकर चुनावों में भाग लेने और पहाड़ को पुनर्जीवंत बनाने की अपील की है। देखिए, आज मेरे लिए और मेरे सहित सभी जो पहाड़ के विचार रखते हैं उन सबके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हमारे लिए बड़ा प्रसन्नता का भी दिन है कि आज हमारे गांव में पूरे पहाड़ में अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में सभी जो लोग बाहर काम करते हैं वो अपना समय निकाल के मतदान में भाग लेने आए। पिछले 2-3 दिनों में देखेंगे कि गांव एकदम रोशन हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग सब दिख भी रहे हैं। हमारा प्रयास भी है और हमारा सबसे आग्रह भी है कि इसी प्रकार से सभी लोग समय समय पर गांव आते रहें, त्योहारों में शामिल होते रहें, मतदान में भी कभी शामिल हो, कभी घर का कोई कार्यक्रम भी यहाँ करते रहें, तो जिससे हमारे पहाड़ के गांव बच सके और जो हमारे पहाड़ की जो उत्तराखंड बनाने की जो मूल भावना थी वो भी कहीं संरक्षित हो सके। देवप्रयाग में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात की और संबंधित अधिकारियों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए। बता दें कि हाल ही में बाऊ बाजार में आपदा आई जिसमें स्थानीय लोगों को खासा नुकसान पहुंचा था। तो बीजेपी सांसद ने आपदा स्थल का निरीक्षण किया है और ये तस्वीरें उस दौरान की है जब यहां पर बीजेपी सांसद पहुंचे। इसके अलावा आप वो तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर आपदा ने जमकर कहर मचाया और साथ ही लोगों को यहां पर काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। देर रात से लगातार हो रही बारिश, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बारिश को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। लैंडस्लाइड की आशंका भी बढ़ चुकी है। NH 109 क्वाराब में सावधानी बरतें। तो प्रशासन की ओर से कहा गया है कि क्वाराब में आपको सावधानी बरतनी है। अल्मोड़ा में सोमवार देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी पहले जारी की हुई थी। बता दें, मतदान का दूसरा चरण भी शांतिपूर्वक निपटा। मतदान के दौरान कहीं कोई बारिश नहीं हुई। मौसम ने मतदाताओं का, उम्मीदवारों का और प्रशासन का पूरा साथ दिया। सोमवार देर रात से लगातार झमाझम बारिश पूरा अल्मोड़ा जिले में हो रही है। क्वाराब पुल के पास भूस्खलन के एक्टिव जोन को देखते हुए जिला प्रशासन ने NH 109 में गुजरने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम के मिजाज को देख के लग रहा है बारिश का दौर फिलहाल अभी यूं ही जारी रहने की उम्मीद है। न्यूज स्टेट के लिए अल्मोड़ा से दिग्विजय सिंह बिस्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।